नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे ऑटो कंपनी की जिसको आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। उस कंपनी का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। ये स्टॉक दोस्तों अगर आप इनके पीयर्स से देखेंगे तो बहुत हद तक अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और स्टॉक से ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस आपको इसमें इसकी जो गाड़ियां हैं उनके बिक्री में दिखाई देंगी। दूसरी चीज, हीरो मोटोकॉर्प अगर आप पिछले 6-8 महीने में देखेंगे तो 100-200 रुपए 300 रुपए की रेंज बाउंड में काम कर रहा है। और जो एक रैली आई भी थी दोस्तों, वो उस समय आई थी जब एक बड़ी गिरावट से आपको ये 1900-2000 के आसपास मिल रहा था। और मैंने उस समय तो लगातार वीडियोस बना के कहा था ये स्टॉक बहुत रीजनेबल, बहुत अंडर वैल्यूएशन मिल रहा है, प्लीज इसे खरीदें, ये बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा। और देखिए वहां से चीजें अच्छी होने लग गई हैं, स्टॉक बहुत ज्यादा भागा भाई। लेकिन अब ये सिर्फ 200-300 रुपए के ना रेंज में ही काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और जो इस तरह के नंबर निकल के आ रहे हैं लगातार बार बार, इससे कोई भी बड़ा अपटेक, कोई भी बड़ा अप मूव हमें देखने नहीं मिल रहा है। तो वो निवेशक जो 2500-2400 या कह सकते हैं आप 2300 के भी आसपास लिए हैं, वो 10-12% के रिटर्न में तो बैठे हैं, लेकिन उसके बाद स्टॉक कोई भी बड़ी मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। स्टॉक कहीं से कुछ भी आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो गया है दोस्तों कि स्टॉक में जो बढ़ोतरी है वो नहीं दिख रही है? इवन स्टॉक थोड़ा बहुत भाग भी रहा है तो भी गाड़ियां क्यों नहीं बिक रही है? तो इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे, एनालिस्ट क्या कहते हैं इन सब में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड 1.75% की आपको ये स्टॉक गिरावट दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो भाई ये गिरावट तो दिखा रहा है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आपको दिखाता हूं पिछले एक साल में इसने जो तेजी दिखाई है, जो कि दिखाई है इसमें नो डाउट। देखें आप एक साल में देखेंगे तो -1.05% तो आप दिख रहा है। मतलब एक साल पहले आपने जहां खरीदा था ये स्टॉक वही है। मैंने क्यों बोला तेजी दोस्तों, ये जो लेवल से ना जिन लोगों ने यहाँ या ये देखते हैं बहुत सपोर्ट्स हैं, ये यहाँ पे खरीदारी की होगी तो फिर भी थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं रिटर्न में बैठे हैं, थोड़ी बहुत भी नहीं। यहां से देखिए एक साल पहले था ये स्टॉक ने 31% की रिटर्न दिए निचले स्तरों से, ठीक है। इवन अगर आपने स्टॉक को यहां भी बाय किया होगा तो भी आपको एक समय में स्टॉक ने एक अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, 13% ज्यादा। लेकिन कहीं से आपको ना कोई भी ब्रेकआउट या कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही। सिर्फ आप देखें ये गिरा, ये थोड़ा ऊपर फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर ये गिरा। बस एक कंसोलिडेट थोड़ा सा होता है और इस कंसोलिडेशन के बाद ये थोड़ी तेजी दिखाकर फिर गिरावट दिखा देता है, ठीक है। तो ऐसे में इसका रीजन क्या है? तो देखिए आप एक एक करके बात करते हैं। आप इधर देखें, देखिए हीरो मोटोकॉर्प्स टोटल होलसेल वॉल्यूम डिक्लाइन बाय 17% ईयर ऑन ईयर ऑन अक्टूबर 22। जो अभी अक्टूबर का महीना गया है दोस्तों, उसमें देखा यह गया है कि जो टोटल होलसेल वॉल्यूम्स है वो 17% दोस्तों ईयर ऑन ईयर पे गिरा है अक्टूबर में। बट हाउएवर द कंपनी हाईलाइटेड दैट इट्स रिटेल सेल इन दिस फेस्टिवल पीरियड द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्र ऑफ द डे आफ्टर भाई दूज ग्रू बाय 20% एज कंपेयर विद लास्ट ईयर्स फेस्टिवल। लेकिन जो पिछले बार आपको कहा गया था वो इस बार भी कहा जा रहा है कंपनी द्वारा कि भाई फेस्टिव सीजन अच्छा होगा। और कंपनी ये कह रही है कि भले हमें वॉल्यूम्स अक्टूबर में कम मिला हो, लेकिन जो फर्स्ट डे ऑफ नवरात्र गई है भाई दूज के बाद, उसमें जो 20% की वृद्धि हुई है ईयर ऑन ईयर बेस पे। और ये कहा जा रहा है वी एक्सपेक्ट हीरो मोटोकॉर्प सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल 23 के अंत तक अर्निंग टू बी लोअर देन क्वार्टर 2022 बट लाइकली टू विटनेस ग्रोथ इन क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। ये बात हर एक आदमी कह रहा है कि शायद से हीरो मोटोकॉर्प का जो क्वार्टर 2 के नंबर्स आएंगे, क्वार्टर 1 के नंबर्स आएंगे, ये शायद थोड़े से आप कह सकते हैं ढीले रहेंगे। लेकिन आप कह सकते हैं जो क्वार्टर 2 के नंबर आएंगे वो ढीले थे, लेकिन जो क्वार्टर फर्स्ट फाइनल 23 है वहां से चीजें अच्छी खासी होती हुई दिखाई देंगी। ये कहना है अरुण अग्रवाल जी का, जो है डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। ये बात हुई। अब कुछ आगे चलते दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पे दैट हीरो सेड इट पोस्ट अ रिटेल ग्रोथ ऑफ 20%, ठीक है, ड्यूरिंग द 30 डे फेस्टिवल सीजन। देखिए
ऑटो कंपनीज के लिए या कंपनीज के लिए जो कहा जाता है 32 दिन का फेस्टिवल सीजन कहा जाता है साल में, और पहले ही दिनों में 20% वृद्धि हुई है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसमें प्रभाकर जी ऐड करते हैं, द बाइक मेकर सेल्स डिडंट पिक अप मच इन अक्टूबर दिस ईयर एज अगेंस्ट द सेम पीरियड ईयर अगो, सेड ए के प्रभाकर, हेड ऑफ कैपिटल आईडीबीआई बैंक। देखिए भाई, ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में जो पिछले साल से खराब परफॉर्मेंस इसमें हुई है, और वो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आगे, दैट मोस्ट ऑटोमोबाइल स्टॉक विटनेस प्रॉफिट बुकिंग डे एज इंडियन इक्विटी बेंचमार्क पॉज देयर 4-day विनिंग रैली। ये रैली की बातें कर रहे हैं। आप देखें, इन द डोमेस्टिक मार्केट द कंपनीज डिस्पैचेस टू डीलर्स स्टूड एट 4,42,825 यूनिट्स। ठीक है, कंपनी ने डोमेस्टिक, अक्टूबर की बात चल रही है, इतना सेल किया, 16% डाउन ईयर अगो। ठीक है, आप देखिए, विद फेस्टिवल्स of Dussehra and Diwali which trigger record retail buying occurring in October this year. ठीक है, the dispatch sales of October are not compared to the previous year when the festival days are usually spread across October November, the two-wheeler major noted. ठीक है, देखिए इस बार ये सही बात है कि जो दिवाली है ये काफी पहले आ गई है, इसीलिए सेल्स पहले कर ली गई है। कह लीजिए, आप कह सकते हैं जो रिटेल के जो नंबर्स आएंगे अच्छे, वो अक्टूबर और नवंबर के आसपास आने चाहिए दोस्तों नंबर्स में। आगे है, most other two-wheeler manufacturers like Bajaj Auto, Honda motorcycle and Scooter India and TVS have also reported subdued sales during the festive season, which normally leads to high take of motorcycle and scooters. देखिए, ये जो सेशन होता है ना, ये मोटरसाइकिल वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। रीजन साफ है, रीजन एक है, वो है रूरल मार्केट। हीरो मोटोकॉर्प के लिए रूरल मार्केट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इस बार जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है वो 8% आया है। रूरल इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है दोस्तों, और यही कारण है कि जो टू व्हीलर की जो सेल्स है ये बिल्कुल भी कहीं से भी उठती हुई दिखाई नहीं दे रही दोस्तों। ठीक है, तो जब तक रूरल इकोनॉमी से रिवाइवल के साइंस नहीं आएंगे, आप कोई भी एक बड़ी तेजी कतई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ पॉजिटिव ट्रिगर ये हैं कि जो कमोडिटी के प्राइसेस है वो कम हुए हैं, तो ये मार्जिन में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं प्रेशर है वो कम करने का काम करेंगे। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।